बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फार्म 45 की मुसद्दका दस्तावेज़ात दरख्वास्त गुजारों को और PTI उम्मीदवारों को देने का हुक्म दे दिया है हाई कोर्ट की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह दरख्वास्त थी जिस पर यह बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि फार्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इस हवाले से जो अनाउंसमेंट की है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आज़म सवाती, उनके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने सिंध हाई कोर्ट में मुकदमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। अब जानते हैं कि सबसे पहले शहबाज गिल गिरफ़्तार हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और फिर उसके बाद आज़म सवाती गिरफ़्तार हुए थे, और आज़म सवाती की गिरफ़्तारी के बाद उनको मुख्तलिफ़ शहरों में भी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए थे। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया था और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से रिहा करने का हुक्म दिया गया था। तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात पुराने पेंडिंग हैं सिंध में। अब चूँकि वो सामने आए हैं और वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और इस सिलसिला में उन्होंने दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि आज़म सवाती को अपनी सियासत जारी रखने में कई कानूनी मुश्किलात का सामना है और उन्हें मुतअद्दिद गिरफ़्तारियों और झूठी FIRs का सामना है। मुतल्लिका पुलिस अफसरान मुकदमात के हवाले से मुनासिब मालूमात फ़राहम नहीं कर रहे। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रिपोर्ट्स में आयद किए गए इल्ज़ामात झूठे, गैर संजीदा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और परेशान कुन हैं। इल्ज़ामात का मकसद उनकी साख को नुकसान पहुँचाना और नाजायज़ फ़ायदा उठाना है। दरख्वास्त में FIRs को मनसूख करने और अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात का रद्द करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इसकी फ़ौरी समाअत की इस्तदा भी की गई है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी सिंध को और IG सिंध को फ़रीक बनाया गया है। इसी नौइयत की एक दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे तफसीलात तलब की गई हैं उनके मुकदमात से मुतल्लिक़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब नैब से PTI रहनुमा आज़म सवाती के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज़म सवाती की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए। स्टेट कौंसिल ने आज़म सवाती के ख़िलाफ़ दर्ज 5 मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक आज़म सवाती के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस में 3 मुकदमात FIA में दर्ज हैं। FIA के तीनों मुकदमात साइबर क्राइम से मुतल्लिक़ हैं। FIA के 2 मुकदमात में आज़म सवाती की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, जबकि एक मुकदमे में ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि नैब मुकदमात की तफसीलात भी मंगवाई जाएँ, जिस पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। अदालत ने समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी। अब 13 मार्च को नैब की जानिब से जो रिपोर्ट है वो पेश होगी और उसके बाद फिर अदालत आगे फर्दर फ़ैसला करेगी कि इस सारे मामले को किस तरफ लेकर जाना है। चूँकि आज़म सवाती अब अदालतों में पेश होना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अब मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उनको अगर वो उन मुकदमात में ज़मानत भी ले लें या हिफाजती ज़मानत वो लेके आते हैं पेशावर हाई कोर्ट से, तो उसके बाद उनको गिरफ़्तार न किया जाए, और इसी मकसद के लिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो सदर मुमलिकत की जानिब से 3 जजेस को तैनात किया गया है और तैनातियों की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले तो सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती की मंजूरी दी गई है। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब, जो 2 साल और 8 महीने चीफ जस्टिस रहे, और मैं समझता हूं कि जिनका जो दौर था लाहौर हाई कोर्ट का बतौर चीफ जस्टिस, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन हमें नज़र नहीं आती। बहुत बदकिस्मती है, उनके पास बहुत टाइम था, और ये भी बात की जा रही है कि वो सीनियर थे और वो आज रिटायर हो गए हैं, और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने तकर्री उनकी सुप्रीम कोर्ट में नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं ये माजी में सीनियोरिटी की बुनियाद पर बात करते रहे कि सीनियोरिटी की बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आज रिटायर हो गए और उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाया गया।
जबकि दूसरी जानिब अगर हम अमीर भट्टी साहब का जो टेन्योर देखते हैं तो हमने उसमें देखा कि उनकी को खातिर खा हमें कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती अपने सूबे की आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़िम्मेदारी बनती है। अब हमें बहुत उम्मीद है चीफ़ जस्टिस मलिक शहज़ाद साहब से। मलिक शहज़ाद घेबा साहब जो सीनियर जज थे पहले, और वो फ़ौजदारी लॉ के हवाले से एक्सपर्ट उनको माना जाता है। फ़ौजदारी लॉ के हवाले से हम सब की ख्वाहिश होती है कि मलिक शहज़ाद साहब की अदालत में केस लगे, और चूँकि वो रिलीफ़ देते हैं और फ़ौजदारी कानून को वो समझते हैं। दूसरी तरफ अब चूँकि वो तैनात हुए हैं बतौर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो तगड़े तरीके से, जैसे हमने देखा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दिए, या हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फ़ैसले, या इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आइन और कानून के साथ खड़े हैं, तो मलिक शहज़ाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दी गई है। तीसरे नंबर पर सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ साहब को कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी तैनात कर दिया है। तो ये आखिरी दिन है सदर मुमलिकत के, और उनकी जानिब से मंजूरियाँ दी जा रही हैं। अब हम आ जाते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, बहुत अहम उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, और वो है फार्म 45 के हवाले से। अली ज़फ़र साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से कहा गया कि फार्म 45 का मामला हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि मखसूस नशिस्तों का मामला पेशावर हाई कोर्ट में था। पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला वफाक और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर लागू होगा। पंजाब की मखसूस नशिस्तों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तें चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट हमने तैयार कर लिया है, हमारी टीम लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर चुकी है। फार्म 45 के हवाले से PTI के एतराज़ात से मुतल्लिक सवालात के जवाब में अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस मामले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। फार्म 45 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया गया, चूँकि पहले तो 14 दिन में फार्म 45 जारी नहीं किए गए, फिर बाद में फार्म 45 जारी किए गए तो कुछ हटा दिए गए। अली ज़फ़र साहब का ये कहना है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए इंटर पार्टी इंतख़ाबात हुए हैं, और हमने कहा था सब रिकॉर्ड पर रखे। उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन फिर चैलेंज हो गया है, अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला देती है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अकरबा परवरी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि काबीना में कौन होगा इसका फ़ैसला वज़ीर आला और उनके करीबी लोग करते हैं। ये सवाल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से हो तो मुनासिब रहेगा। मेरी तजवीज़ यही थी कि दस्तयाब बेहतरीन अफराद को मुंतखब किया जाए। शेर अफजल मरवत के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के चेयरमैन बनने का कहा है और उनको नॉमिनेट किया है। जो सदर मुमलिकत की जानिब से सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने की हदायत की गई है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात है तो वो मुकर्रर भी हो जाएंगे, और ये अपोजिशन लीडर के बाद चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो अहदा है, जिसमें हम देखते रहे कि नूर आलम खान की जानिब से कभी किसी अथॉरिटी को तलब किया जाता था, कभी किसी अथॉरिटी को तलब किया जाता था, माजी में हम देखते रहे, तो वो अहदा शेर अफजल मरवत को मिलने की तस्दीक की है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कि हाँ जी हम मौजूद थे, और जो इमरान खान की जानिब से ये इजाज़त भी दी गई है और परमिशन भी दी गई है। अब हम आ जाते हैं फार्म 45 के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन के मुसद्दका फार्म 45 हासिल करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उसमें तैमूर बंगश थे, तैमूर झगड़ा थे, कामरान बंगश और बाकी जो रहनुमा थे, उनकी दरख्वास्तें थीं। और वो दरख्वास्तें ये थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तगड़ी सीटें थीं वहाँ उनको वो इंतखाबात हरवाया गया, और उसमें नूर आलम खान जैसे लोगों को जितवाया गया और बहुत सारे लोगों को जितवाया गया। तो उस पर फिर ये मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं जो दायर की गई थी कि हमें हमारे जो फार्म 45 है उसकी मुसद्दका कॉपी दी जाए, चूँकि हमने अदालतों में केस किए हुए हैं और हमने वहाँ पे देने हैं। पहले रिटर्निंग अफसरान को दरख्वास्तें दी गई, रिटर्निंग अफसरान ने ना दी, फिर इलेक्शन कमीशन को दी, इलेक्शन कमीशन ने ना दी, और फिर मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और
दीगर की इलेक्शन नतायज की मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात हसूली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों को तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल दिए कि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक उम्मीदवार को मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात देना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि आरओ के पास जाएं, आरओ के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म 45, 47 जब आए तो हमने अपलोड किए। जिन आरओज़ ने 14 दिन के अंदर फॉर्म जमा नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड किए हैं, वहाँ से ये हासिल कर सकते हैं। ये आरओ से भी दस्तावेज़ात ले सकते हैं, वहाँ पर भी दरख्वास्त दे दें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमें खदशा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली की जा रही है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिया कि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दस्तावेज़ात देगा, वो आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कोई कैसे तब्दीली करेगा, आपके पास फॉर्म मौजूद होगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों को इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 की तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उम्मीदवारों की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्मनामा जारी किया गया है कि आप इनको मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात दें फॉर्म 45 की, ताकि उसके बाद फिर जो चीज़ें हैं उनको देखा जा सके और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को मज़ीद जो आगे लिटिगेशन है वो जारी रह सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।